हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए फिर से हिंदी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। और ये क्वेश्चन जो है वो 21 फरवरी 2024 के फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। इस वाक्य में आपको देखना है कि इसमें त्रुटि क्या है, यानी कौन सा वाक्य है जो सही है। सोच के बताइएगा आप लोग, तो आप लोग का आंसर आ चुका होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया है कैदियों के, ये गलत, के नहीं होगा सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। कैदियों के, फिर यहां दे दिया, गलती है, ठीक है ना। कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, ये वाक्य बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कैदियों, यहाँ पे बहुत सारे कैदियों की बात हो रहा है, यहाँ एक कुत्ते की बात हो रहा है। इसलिए ये क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहा है मेरे परिवार में सभी को आम खाना बहुत पसंद है। यानी आम का पर्यायवाची बताना है आपको, आम शब्द का पर्यायवाची बताना है, आम शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्या हुआ, ठीक है। तो आप लोग का दोस्तों आंसर आ चुका होगा। आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आम शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको, तो क्या क्या होगा। तो देखिए, रसाल भी होगा, फलराज भी होगा और अति सौरभ भी होगा। अति सौरभ भी होगा। तो क्या होगा, अंकुश नहीं होगा इसमें। क्या होगा, अंकुश नहीं होगा। अंकुश का अर्थ क्या होता है, अंकुश का अर्थ दोस्तों नियंत्रण। क्या करना, नियंत्रण होता है, किसी पे नियंत्रण पा जाना, ठीक है, नियंत्रण होता है। इसका अर्थ नहीं होगा। यानी आम का पर्यायवाची रसाल, फलराज, अति सौरभ होगा, लेकिन अंकुश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। वाह, तुम तो बहुत बड़े बन गए हो। तुम तो बहुत बड़े बन गए हो, क्या होगा, इसमें क्या भराएगा, देशज या विदेशज शब्दों का चयन करिए। देखिए, तो वाह तुम तो बहुत बड़े बन गए हो, क्या बन गए हो, अफसर बन गए हो, अफसर बन गए हो, ये विदेशी शब्द है। नीलामी क्या बाबू, नीलामी पुर्तगाली शब्द है। क्या है, पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है ये। पुर्तगाली की बात करें मैं तो आलमारी, आलमारी हो जाएगा आपका। फिर चाबी हो जाएगा, क्या दोस्तों आपका, चाबी हो जाएगा। पिस्तौल हो जाएगा, पिस्तौल हो जाएगा, पिस्तौल हो जाएगा। ये सभी चीज क्या है, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं, ये सभी पुर्तगाली शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, भिखारी को दे दो। तत्सम शब्दों का चयन करना है। तत्सम, भिखारी का तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों। तो भ्रमर की बात करेंगे तो भ्रमर का भिखा तद्भव जो होता है वो क्या होता है, भौरा होता है। क्या होता है दोस्तों, भौरा होता है, ठीक है। भिक्षा होता नहीं है, भू होता नहीं है, बचा क्या, भिक्षु। क्या, भिक्षु। तो भिखारी का तत्सम शब्द जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, भिक्षुक होगा। कह रहा है कहा सुनी होना। कहा सुनी होना, मुहावरा बताना है आपको, मुहावरा। कहा सुनी होना, सिंपल सा क्वेश्चन है। घर में कहा सुनी होता है, थोड़ा बहुत वाद विवाद हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबके साथ होता है वो कहा सुनी होना, तो वाद विवाद होना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है, लगभग ये 40 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए दोस्तों। और आपको ये बताना है कि हम कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं इन 40 में से, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि आप इस टॉपिक के क्वेश्चन को देखिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं समास, अलंकार, संधि, एक भी क्वेश्चन अभी बने किए। अभी आप खुद में देखिए, 2 शिफ्टों का मैं लिया हूं, उसमें कितना आप आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है, पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, आसानी से आप कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से औनक डालियां धरती को चुभ रही हैं। अब औनत का विलोम, विलोम बताना है भाई, सिंपल सी बात है। औनत का विलोम क्या होगा, उन्नति होता है। क्या होता है, उन्नति, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। औनत का विलोम क्या होता है दोस्तों, उन्नत होता है, सबको पता होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि तंग हाल होना।
तंग हाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तंग हाल होना। सिंपल नहीं कहते तंग हाल हो गया है, मेरा हाल क्या हो गया? तंग हो गया है। यानी तंग हाल होना, आर्थिक तंगी होना। क्या होना दोस्तों? आर्थिक तंगी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा हुए थे। क्या कहना? कोष्टक में दिया गया पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, पर्यायवाची बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होगा? इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होगा बताइएगा आपका? इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होता है? संचित होता है। क्या होता है दोस्तों? संचित होता है, संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, और क्या होता है? संचित होता है, संग्रहित होता है, और समवेत होता है। क्या होता है दोस्तों? समवेत होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी ने सच ही कहा है, उसे आता है, वह माता के दर्शन के लिए जाता है। भाववाचक संज्ञा बताना है। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? ठीक है, जिसे आता है वह माता के दर्शन के लिए जाता है। तो ये भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो भाववाचक संज्ञा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा को ना तो हम देख सकते हैं, ना छू कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। संज्ञा जो होते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं। पहला कौन सा होता है बाबू? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक, जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक, जातिवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। और चौथा क्या होता है बाबू? भाववाचक। क्या होता है? भाववाचक। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। ठीक है ना? ये क्या हो गया आपका? समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। तो उसमें पूछा भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बुलावा। क्या होगा दोस्तों? बुलावा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा जी को अनेक रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। इसमें कह रहा है रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, विलोम बताना है। यानी श्याम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्याम का अर्थ होता है सांवला। क्या होता है? सांवला। तो इसका विलोम क्या होगा? श्वेत या धवल। क्या होगा दोस्तों? श्वेत कह सकते हैं, या फिर धवल कह सकते हैं, या फिर उजाला कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा वो? श्वेत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज वही देश सबसे है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। तो क्या होगा यहाँ पे? उचित विलोम क्या होगा? सॉरी, उचित शब्द क्या भरेंगे यहाँ पे? हारा हुआ, दुखी, पिछड़ा, या फिर कामयाब? तो कामयाब। आज वही देश कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चयन करना है। देखिएगा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ठीक है भाई, ये तो ठीक लग रहा है। आग लगने का कारण है भाई, कारण गलत लिखा गया है। किसकी तैयारी? तैयारी गलत लिखा गया है। मृत्यु गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि अशुद्धियां, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। यानी इनमें से कौन सा इसमें से अशुद्धियां है वो चुनना है आपको। ठीक है, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो इसको मार देना है। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मनाना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है? होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मनाना चाहिए, यानी कृत्रिम रंगों से त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंगों से और अबीर को, यहाँ अबीर को होली खेलनी चाहिए। अरे भाई, अबीर कोई इंसान थोड़ी है अबीर को होली खिलाएंगे, अबीर से होगा। यहाँ पे क्या होगा? अबीर से होली खेलनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? अबीर को नहीं होगा, क्या होगा? अबीर से होगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन करेगा? त्रुटि बताना है, क्या होगा इसमें? क्या होगा? विद्वानों के बीच ही करेगा बोलने का, या फिर उत्साह भला कौन करेगा?
सोच के बताइएगा आप लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा, अब विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह, यहाँ पे पार्टी थोड़ी कर रहे हैं कि उत्साह मनाएंगे भाई। साहस कौन करेगा, क्या करेगा, साहस की बात कर रहा है यहाँ पे, साहस की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, साहस की बात कर रहा है। तो विद्वानों के बीच साहस, ठीक, कौन करेगा, विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन करेगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही होगा, यानी ये कि उत्साह, क्या उत्साह करेगा, आपका साहस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैक टू बैक देखिएगा, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। इस वाक्य में क्या गलती है, ध्यान दीजिएगा। जो परिश्रम करते हैं, जो भाई सर्वनाम संबंधी गलती है, होगा नहीं करेगा। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वह सब बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, होता है दिया यहाँ पे, होगा नहीं करेगा यहाँ पे। जो परिश्रम करते हैं, वैसे सर्वनाम संबंधी गलती है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, बिल्कुल सही है। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, बिल्कुल सही है। आगे, जो संविधान के अनुकूल हो उसे क्या बोलते हैं, जो संविधान के अनुकूल हो उसे बोलते हैं संवैधानिक। क्या बोलते हैं, संवैधानिक बोलते हैं। अवैध क्या होता है, जो संविधान के विपरीत हो। ठीक है, जो संविधान के विपरीत हो। आगे चलते हैं, या फिर असंवैधानिक उसे बोलते हैं। यह काम 4 आदमी का है, इसे अकेले मत करो। इसमें क्या त्रुटि है, क्या त्रुटि है बताइएगा। तो यह काम 4, यहाँ 4 दिया है तो यहाँ क्या होगा, आदमियों होगा। क्या होगा दोस्तों, 4 आदमियों, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आदमी सिंगुलर है, प्लूरल होगा आदमियों। यह काम 4 आदमियों का है। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल आपका सही है, यानी ये गलत है। आगे चलते हैं, सीता माता का नाम भी है। सीता माता का नाम परिवाची बताना है। सीता का परिवाची क्या होता है दोस्तों, जानकी होता है। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी लोकतियां बताना है आपको, कौन सा सही होगा। गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा माना जाता है। जहां रहो वहां के रिवाजों के अनुसार रहो। मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए, अपनी करनी पार उतरनी मतलब क्या, मनुष्य के अनुसार यानी उनके कर्मों के अनुसार इनको क्या मिलता है, फल मिलता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप आज रात दिन लगे हुए हैं तो कल आपको नौकरी 100% मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बस सच्चाई से मेहनत कीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं। कांटे, कांटे होते हैं, क्या बताना इसका, आपका परिवाची बताना है। यानी कांटे का परिवाची क्या होता है, कांटे का परिवाची क्या होता है, सबको पता होगा दोस्तों। कांटे का परिवाची क्या होता है, ठीक है। तो कांटे, सूल क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही। सूल होता है, कंटक होता है, क्या होता है दोस्तों, कंटक होता है, कंटक होता है, खार होता है। ये किसका परिवाची है सब, ये सब आपका आपके कांटे का परिवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। छलनी कर डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, छलनी कर डालना। ये तो हर एक बच्चा प्रयोग करता है। मेरा दिल छलनी छलनी हो गया, मेरा नहीं बोले आप लोग कि दिल छलनी छलनी हो गया मेरा। मेरा ज्यादा शोक में पड़े जाना, कोई छोड़ के चला जाता है तो क्या कहते हैं, मेरा दिल छलनी छलनी हो गया, यानी शोक विवहन कर देना। ठीक है, बहुत ज्यादा शोक में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। इस वाक्य में गलत क्या है दोस्तों, कलह, संपत्ति, सभी, फिर भाइयों। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा इसमें क्या बोलते हैं, माइनरी मिस्टेक दिया है। संपत्ति पे आधा तौर होता है, संपत्ति। तो ऑप्शन नंबर ये दूसरा सही होगा, यानी ये गलत है, संपत्ति गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। विलोम बताना है। आधुनिक का विलोम क्या होगा, नवीन का प्राचीन हो जाएगा। इसका क्या होगा, पौराणिक। क्या दोस्तों, पौराणिक हो जाएगा, पौराणिक। यानी आधुनिक का परिवार विलोम क्या होगा, आधुनिक का विलोम पौराणिक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते देखिए। आप सभी को यहाँ से जाने के लिए कहा गया। आप सभी को यहाँ से जाने के लिए कहा गया। आपको बताना तत्सम शब्द बताना है कोष्टक में जो है, यानी यहाँ का। अब यहाँ का तत्सम शब्द क्या होता है, अत्र होता है। क्या होता है, अत्र होता है। ठीक है, वही अन्य का अर्थ क्या होता है, अनाज होता है।
अग्र का आगे होता है, और क्या है, ये सूर्य का परिवाची है, ये सूर्य का परिवाची है दोस्तों, ये सूर्य का परिवाची है। अग्र का आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, और अन्य का अनाज हो जाएगा, अनाज हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, अत्र, अत्र यहाँ का आपका तत्सम क्या है, अत्र। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। किले की सुरक्षा के लिए परिकूट होना चाहिए, हथियारबंद चौकीदार होने चाहिए। परिकूट का आपको क्या देना है, तद्भव बताना है। क्या कह रहा है इसमें, तद्भव शब्द का सही विकल्प है। परिकूट का अर्थ होता है सैनिक, तद्भव क्या होता है दोस्तों, सैनिक होता है। क्या होता है, सैनिक। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध मिलता है। इस वाक्य में कौन सा आपका जो है वो सही है। देखिए, शुद्ध पहले नहीं रहेगा, सबसे पहली बात। ठीक है, संज्ञा से पहले विशेषण नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध, गाय का शुद्ध दूध मिलता है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है, गलत जवाब है यहाँ पे। यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है, भी गलत है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का शुद्ध दूध, ध्यान दीजिएगा, बातों को समझिएगा। गाय का शुद्ध दूध, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। इसमें शीघ्र आपको सही बराबर करना। शीघ्र कैसे लिखा जाएगा, तो शीघ्र पे क्या होगा बाबू, बड़ी ई की मानता रहेगा। क्या होगा, बड़ी ई की मानता रहेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिएगा, जिसका उदय हाल में हुआ हो, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो जिसका उदय हाल में हुआ हो उसको बोलते हैं नवोदित। क्या बोलते हैं, नवोदित। नवजात किसे बोलते हैं, अभी अभी जन्मा व्यक्ति। क्या वो अभी अभी जो जन्म लिया है उसको बोलते हैं। क्या लिया है, जो जन्म लिया उसे बोलते हैं। देखिए, नवोड़ किसे बोलते हैं, जिसका अभी अभी शादी हुआ हो। अभी अभी क्या होगा दोस्तों, अभी अभी जिसका शादी हुआ हो उसे बोलते हैं नवोड़। ठीक है, नवोड़ा क्या बोलते हैं, नवोड़ा। और नटराज कैसे बोलते हैं, जो नृत्य करते हैं, ये नृत्य संबंधित है।